जहाँ मंदिर नहीं था ये पहले आईएएस थे, मंदिर बनने लगा तो इनको रोजगार सताने लगी। कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कोई रेलवे, कोई बिजनेस, कुछ नहीं। अगर मंदिर नहीं था तो ये रोज आईएएस थे। अगर ये बिजनेस टाइकून थे, अंबानी तो बना पहले, ये भाई साहब अंबानी थे, वो तो मंदिर बन के इनका अंबानीपन छीन गया। एक मंदिर अयोध्या में 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। अगर इनको रोजगार चाहिए, कैसे रोजगार देगा? कैसे रोजगार देगा? आप यहाँ से जाओगे, कैसे जाओगे? बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे? ट्रेन में कितने लोगों का घर चलता है जरा ये देखो। फूल वाले, फल वाले, अरे भैया एक एक पूजा जब होती है ना तो लाखों लोग रुपए चुंडी बेच के कमा रहे हैं, जिसको कमाना है। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कहा था कि मेरी नानी कहती थी कि किसी दूसरे के मस्जिद को तोड़कर मेरा राम जहाँ रहेगा वो मंदिर नहीं बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था। आज ये कह रहे हैं हमें राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया। भाजपा को देना होगा कि अपने स्थापना से, अपने घोषणा पत्र में कहते थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और वो घोषणा पत्र 2019 तक चलता रहा और वो साबित भी किया। तो ये इसके लिए तो मैं नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करता हूँ, कोठारी बंधुओं के आत्मा को भी वंदन करता हूँ, तमाम वो राम भक्तों को जिसने कुर्बानियां दी और ये 500 वर्षों की लड़ाई थी। आज इस इतना विराट देखिए ट्रस्ट का कि जो हासिम अंसारी वहां पर केस लड़ रहे थे राम मंदिर के विरोध में, जो विवादित ढांचा के पक्षधर थे, उनको भी बुलाया गया है। ये बड़प्पन है। एक मंदिर अयोध्या में 1 लाख लोगों को रोजगार देगा। अगर इनको रोजगार चाहिए, कैसे रोजगार देगा? कैसे रोजगार देगा? आप यहाँ से जाओगे, कैसे जाओगे? बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे? ट्रेन में कितने लोगों का घर चलता है जरा ये देखो। फूल वाले, फल वाले, अरे भैया एक एक पूजा जब होती है ना तो लाखों लोग रुपए चुंडी बेच के कमा रहे हैं, जिसको कमाना है। लेकिन क्या है ना, और मंदिर टैक्स देता है 30% तक। एक मंदिर 30% तक टैक्स देता है। 1 लाख अगर मंदिर को चंदा मिलता है तो 30,000 रुपए देता है, जिससे अस्पताल बन रहा है, सड़क बन रहा है, स्कूल बन रहा है, वैक्सीन बन रहा है। सुनिए, बता रहे कि कैसे रोजगार मिलेगा। एक मंदिर 30% तक टैक्स देता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया में हर स्टेट में 20-20 मंदिर खोल देनी चाहिए और लोगों को रोजगार दे देना चाहिए। अच्छा, जहाँ मंदिर नहीं था ये पहले आईएएस थे, मंदिर बनने लगा तो इनको रोजगार सताने लगी। कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कोई रेलवे, कोई बिजनेस, कुछ नहीं। अगर मंदिर नहीं था तो ये रोज आईएएस थे। अगर ये बिजनेस टाइकून थे, अंबानी तो बना पहले, ये भाई साहब अंबानी थे, वो तो मंदिर बन के इनका अंबानीपन छीन गया। मतलब अगर मंदिर बना है, चलिए ये बातें हो गई, रोजगार वाली जवाब मिल गया, कैसे मिलेगा? नहीं रोजगार जो है ना, रोजगार मुझे एक बार बताओ, के हिसाब से अगर ये रोजगार है तो आप पूरे इंडिया में मंदिर खोल लो। अगर मैं बताता हूँ ना, यूट्यूबर हो तो अगर मस्जिद रोजगार दे रहे तो पूरे इंडिया में मस्जिद खोल लो। मस्जिद पे मैं जानना ही नहीं। मैं सुन तो लो, बर्दाश्त करो, सुन लेता। अभी मंदिर बना, सुन करो, मंदिर बना, बर्दाश्त करो। तुम यूट्यूबर हो ना, पैसे कमाते हो ना, ये रोजगार नहीं है, पत्रकार हो, पैसा कमाता है या नहीं कमाता है ये भाई? देखिए इतने लोग यहाँ पर जिन्होंने ना, भाई साहब ये क्या है, ये हल्दी डाल रहे हो, ये नमक डाल रहे हो। फूड ब्लॉगर बन के लोग लाखों कमा रहे हैं, ई रिक्शा चला के लोग लाखों कमा रहे हैं, लाखों लोग कमा रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं डिजिटल मीडिया से। इसको रोजगार नहीं कहते, जीविका कहते हैं। अच्छा, रोजगार और जीविका अंतर क्या है? जीविका में ये पहली बार हम सुने कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को कहते हैं। नहीं, रोजगार वाले सरकारी नौकरी। रोजगार का मतलब होता है एक अच्छी जिंदगी जिसमें आप अपना बेसिक जो नीड होता है ह्यूमन का, रोटी कपड़ा मकान, वो भी पूरा होना चाहिए। और लाइफ में जो भी सोसाइटी में एक नेसेसरी जो चीज है वो इंसान को मिलनी चाहिए। और जीविका क्या होती है? जीविका में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान आपको पूरा हो रहा है, उसके अलावा कुछ पूरा नहीं हो रहा। राहुल गांधी को 55 साल तक रोजगार नहीं मिला, वो किसको रोजगार क्या देगा? राहुल गांधी के यहाँ पे बात हो रहा था, राहुल गांधी के यहाँ पे बात हो रही थी, मोदी जी की बात हो रही थी। जवाब ले लीजिए। चाय वाला आज इतना MBA चाय वाला अपना फ्रेंचाइजी बांट रहा है। पकोड़े वाला, जिसको ये लोग कहते थे हम पकोड़े तरे, हमारे यहाँ चले जाइए, 8 ऐसे पकोड़े वाले हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। चलाना चाहिए। देखो ये चाहते हैं कि या तो सब अंबानी बने, नहीं
सबके परिवार, अगर परिवार चलना है, आप ये कहते हैं कि या तो हम सब अंबानी बन जाए या तो सब अंबानी बन जाए। अरे भैया, सब अंबानी कैसे बन सकते हो? अगर सबको 1-1 करोड़ बांट दो, ये कहते हैं ना कि 3 लाख करोड़ रुपए जो कोरोना में मिला था राहत, बोला क्यों बांट लो, सबको 1-1 करोड़ दे दो। अरे सबको 1-1 करोड़ दे दो तो आलू कितना रुपए किलो मिलेगा? कोई किसान जाएगा, कोई मजदूर काम कर, मैं नौकरी करूंगा क्या? मतलब सब अंबानी बन जाएंगे, सब आईएएस बन जाएंगे क्या? भारत की संरचना क्या होगी? रिक्शा वाला भी, ठेला वाला भी, व्यापारी भी, उद्यमी भी, कनॉट प्लेस में क्या दुकान चलाते हैं, उनका परिवार भी पलता है। और उनसे पूछोगे तो भाई यार दिक्कत है, क्योंकि उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है, और जो हेलीकॉप्टर पर मिल गया उसको हवाई जहाज नहीं मिल रहा है, और जो बेचारा रिक्शा पे चल रहा है वो कहता है हमको बस में मिल जाए, बस वाला कहता है ट्रेन में मिल जाए। तुम अपनी औकात जितनी है, मैं सोचो हाले मैं इतना कमा लूं, हेलीकॉप्टर कमा, तो भैया उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। चलिए अब बैक टू द मुद्दा जो मेरा चल रहा था, ठीक है। सवाल ये था मेरा कि अरविंद केजरीवाल कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, भाषणबाजी चलती थी, तारीख आ गई है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कहा था कि मेरी नानी कहती थी कि किसी दूसरे के मस्जिद को तोड़कर मेरा राम जहाँ रहेगा वो मंदिर नहीं बनना चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। आज ये कह रहे हैं हमें राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों बुलाए? तुमने हिंदू कार सेवकों को गोली मरवाई इसलिए बुलाए। तुमने राम मंदिर पे कहा था कि राम मंदिर नहीं शौचालय बनाओ, श्री राम विराजमान जहाँ पे उनका जन्म हुआ उस पे शौचालय शौच करवाने की मानसिकता रखने वालों को बुलाए, या जिन्होंने कहा था राम तो कभी हुए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे थे जो लोग कि राम कभी हुआ नहीं, वो कह रहे थे, या उनको बुलाए जो कहते थे मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जैसी राम, श्री राम को हवा में उड़ाने वालों को सम्मान दिया जाए। ये बहुत अच्छा है कि इन लोगों को नहीं बुलाया गया। अगर इनको जाना ही है, अपने पाप का प्रायश्चित करना है, खाली पैर यहाँ से निकले, दंड करते हुए जाएं और श्री राम से माफी मांगे, मतलब साष्टांग दंडवत करते हुए अयोध्या। क्या दिक्कत है? पाप जितना है उसमें उतना भी प्रायश्चित करने बहुत हो जाएगा, जितना पाप इन लोगों ने किया है। अरे आज मैं अंधविश्वास की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक लक्षण होता ना, कहते ये बहुआयी लक्षण हुआ, ये शुभ मुहूर्त हुआ। यूपी बीमारू राज में आता था, क्राइम में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, उद्योग धंधों खराब, विकास खत्म, बीमारू राज। लेकिन 2019 में से राम मंदिर बनने का शुरुआत हुई, यूपी में 30 लाख करोड़ का निवेश भी आया, रोजगार भी 4.5 लाख पहले टर्म में, दोबारा लाखों की भर्तियां भी हुई, रोजगार भी मिला, विकास भी हुआ। यूपी जो बीमारू था वो प्रगतिशील यूपी बना है। ये होते हैं राम की ताकत। मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, लेकिन जो लक्षण है श्री राम के वहां स्थापना का, ये प्रभाव आप देख लीजिए। इस बात को समझिए कि जो लोग कहते थे कि मंदिर से क्या होगा, आज वो कहते हैं हमें मंदिर में क्यों नहीं बुलाया। जो कहते थे मंदिर मत बनाओ, वहां विश्वविद्यालय कुछ भी बना दो, बस राम को मत बुलाओ, वो आज कह रहे हैं हमें मंदिर में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जाए भाई? और एक मंदिर 30% तक टैक्स देता है, कितने लोगों को पता है? नहीं पता होगा। टैक्स देते हैं भारत की सभी बड़ी मंदिरें, और सभी बड़ा मंदिर टैक्स देता है, और उस टैक्स के पैसे से स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि पूर्ववर्ती सरकारों ने हज की सब्सिडी भी दी है उसी सरकारी कोष से, जिसमें मंदिर का भी टैक्स जाता था। तो एक मंदिर सामाजिक भावना को भी, और जो धर्म निरपेक्षता जो कहते हैं सबको साथ लेने की, वो मंदिर से मिलता था। चलिए, और ये मुद्दा भी उठाया जाएगा। अभी एक मुद्दा मेरे दिमाग में आया, आपने बात कर रही थी तो, कि हज करने के लिए सब्सिडी मिलता है, तीर्थ यात्रा के लिए नहीं मिलता है। ये भी मुद्दा एक दिन उठाया। अब नहीं मिलता है, अब वो सब कुछ बंद हो गया कि भैया हम कहते हैं हम धर्म निरपेक्ष हैं, उसके बाद पूरा फंड लगा देते हैं हज हाउस बनाने के लिए। हम निरपेक्ष हैं, पूरा लगा देते हैं। वो क्या जो पहले चलता था मोदी के आने के पहले, दिन भर खाना खाए हो और इफ्तार कर रहे हो, मजाक बना करके रखे हुए थे सरकारी पैसे से। अरे उससे गरीब बच्चों को, जो इस बार केंद्र सरकार ने कि भैया हम कुरान और लैपटॉप दोनों बच्चों को मिलना चाहिए, ये होना चाहिए विकास।
आप सिर्फ उसको मुसलमान हिंदू बना करके सिख बना के रखोगे, ऐसे विकास होगा क्या? विकास करना है आपको, कुरान भी पढ़ाओ तो लैपटॉप भी दो। अब तुम यूपी के मदरसों में एआई की पढ़ाई होने लगी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होने की शुरुआत हो रही है। ये होता है हमारे देश का विकास। ऐसा विकास हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हिंदू बन के रहो, मुसलमान बन कर रहो, इससे देश का विकास नहीं होगा। पिछले 70 वर्षों में या 1931 के बाद से हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ यही तुष्टीकरण की नीति बना बना करके भारत के 3 टुकड़े तो हमने अभी देखे, और भारत में गरीबी, पिछड़ापन देखा, हमने लड़ते देखा, नरसंहार देखा, जातीय धर्म की हिंसा देखी। लेकिन क्या हम इससे आगे बढ़ेंगे? क्या हम कह रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे? विश्व गुरु कैसे बनेंगे? इन्हीं मूल्यों से बनेंगे कि जब उसको स्वरोजगार मिलेगा। स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन भी चाहिए, और ये अक्सर आजकल बातें चल रही है ओबीसी जातीय जनगणना की। चलिए इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, जातीय जनगणना वाली। आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा कि राम मंदिर बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? राम मंदिर में सबसे बड़ा योगदान राम भक्तों का रहा। राम भक्तों का रहा, चाहे वो के मोहम्मद भी क्यों ना हो, जिन्होंने एएसआई में खोद करके साइंटिफिक रूप से साबित किया कि यहाँ पे मंदिर था। उन 4 राज्य सरकारों का, भाजपा के 4 राज्य सरकारों का रहा, जिसने अपनी सरकार गिरा दी। राजस्थान की सरकार, हिमाचल की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार। 6 दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश की घटना घटी थी। भाजपा की 4 सरकारों को कुर्बान कर दिया गया, उनको सत्ता से निकाल दिया था इन कांग्रेस की सरकार ने। 4 सरकारें गिराने वाली भाजपा की भी रही, कोठारी बंधुओं की भी रही, और उन सैकड़ों लोगों की जिन पे गोलियां चलाई गई राम भक्तों पर, और जिनके खून से सरयू नदी लाल हो गई, उन भक्तों, कार सेवकों की भी, जिनको गोधरा में जला दिया गया केवल और केवल इस नाम पे कि वो कार सेवा करके आ रहे थे अयोध्या से। सिर्फ और सिर्फ उनका योगदान नहीं रहा जो कहते थे कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नहीं तो इस देश में जब शिला होता था, आप तो बहुत छोटे होंगे, मैं बहुत छोटा था, जो बुजुर्ग लोग होंगे वो बताएंगे, शिलाएं पूरे देश से इकट्ठा की जाती थी, और जब लेके जाया जाता तो शिलाओं पे पत्थर मारा जाता था। और जो रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी के नेतृत्व में, उसके सारथी थे। और आज इस बात का क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी को देना होगा और भाजपा को देना होगा कि अपने स्थापना से, अपने घोषणा पत्र में कहते थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और वो घोषणा पत्र 2019 तक चलता रहा, और वो साबित भी किया। तो ये, इसके लिए तो मैं नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करता हूं, कोठारी बंधुओं के आत्मा को भी वंदन करता हूं, तमाम वो राम भक्तों को जिसने कुर्बानियां दी, और ये 500 वर्षों की लड़ाई थी। आज इस इतना विराट देखिए ट्रस्ट का कि जो हासिम अंसारी वहां पर केस लड़ रहे थे राम मंदिर के विरोध में, जो विवादित ढांचा के पक्षधर थे, उनको भी बुलाया गया है। ये बड़प्पन है। तो ये राम जी जो कहते हैं ना, रामराज की, जो अक्सर लोग कहते हैं रामराज से क्या होगा, राम राज था सबका साथ और सबका विकास, जिसके मूल मंत्र पे ये सरकार चल रही है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सबको अगर सड़कें मिल रही है, शौचालय मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और सही समय पे टीका मिल रहा है, तो ये उसी रामराज की परिकल्पना के ही आधार पर है, वरना ये संभव नहीं हो पाता। हम इसलिए आज आडवाणी जी से लेकर के बाबू जी को, कल्याण सिंह को भी याद करने का दिन है कि उन्होंने कहा था कि जिम्मेवारी मेरी और सरकार गिरा दी थी। मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ कि ये आस्था का विषय नहीं था। हमारा जो साइंटिफिक रूप से सिद्ध हुआ कि वहाँ मंदिर था, वहाँ मंदिर होना चाहिए, जिस पर विदेशी आतताइयों ने आकर के वहाँ पे हमारे मंदिर को तोड़ करके अपनी ढांचा खड़ा किया था, उसको लेकर के एक सत्य की, एक प्रमाण की, एक विज्ञान की जीत हुई। इसलिए राम राम कहिए, और आपको भी जय श्री राम।